हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब आप क्लास 11th में जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट होगा तब सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी, तभी तो मैं आपको टर्म 2 के लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ा रहा हूं। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं एकलव्य वाटिका। तो आइए शुरू करते हैं। क्या होता है वाइटल फोर्स थ्योरी? बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो भाई आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तब आप कहिएगा मेरे को, ठीक है? जो बोलना होगा बोलिएगा। कृपया करके आप आए हैं यहाँ पर तो पूरा अच्छे से सुनते रहिए। डेफिनेटली आप कितने भी वीक क्यों ना हो, मैं इतने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि बेहतरीन ढंग से आप समझ जाओगे। सारी बातों को ध्यान देते रहिए। क्या है ये? देखिए, ये वाइटल फोर्स थ्योरी था ना, पहले क्या होता था, पहले के जमाने में लगभग ये जो है 1809 में साइंस तो था ही। क्या बाबू? साइंस तो था ही, लेकिन वहां पर रिलीजन भी था। तो साइंस और रिलीजन दोनों का मिक्सचर होता था। और ये जो थ्योरी है ना वाइटल फोर्स थ्योरी, यह उसी पर आधारित है। साइंस पे आधारित है और उसके साथ साथ रिलीजन पर भी आधारित है। दोनों चीज का मिक्सचर है। और अगर हम बात करें तो ज्यादातर रिलीजन ही इसमें मिला हुआ है, साइंस जो है कम है। क्यों भाई, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं अभी आपको तुरंत समझ में आएगा। पढ़िए ये स्टेटमेंट को। ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी था यह बर्जेलियस के द्वारा दिया गया था 1809 में। ठीक है, 1809 में बर्जेलियस के द्वारा यह थ्योरी दिया गया था। यह वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरा नॉलेजेबल है, पूरा चीज समझ में आएगा, ठीक है ना? चलिए, बर्जेलियस क्या बोले थे, पढ़िए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली फॉर्म्ड इन लिविंग सेल्स एंड इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर देम इन लेबोरेटरीज। ये बोल रहे हैं बर्जेलियस कि यह जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो कह रही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स से या लिविंग सेल से ही एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, अन्यथा किसी से नहीं। मेरी बातों को गौर कीजिए। बर्जेलियस जी बोल रहे हैं कि यह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल से ही एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसे हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बनाना इम्पॉसिबल है। ये बोल रहे थे कौन? हमारे बर्जेलियस। यानी डायरेक्ट समझिए तो बर्जेलियस जी का कहना था कि हम जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। बर्जेलियस का मानना था, भाई मेरा मानना नहीं है अभी तो हमें पता है ना, उस समय जो होता सो होता। तो मेरे बातों को समझे कि बर्जेलियस बोल रहे थे कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आप पाना चाहते हो तो वो आपको लिविंग सेल से ही प्राप्त होगा, ठीक है ना? आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आप उसे बना ही नहीं सकते हो। समझ में आया? और उन्होंने बोले कि लिविंग सेल जो होता है उसमें कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस होते हैं। क्या? वो जो लिविंग सेल्स होता है उसमें कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस होते हैं। डायरेक्ट कह ले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मिस्टीरियस फोर्सेस होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं पाया जाता। इसी के लिए हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ही नहीं सकते हैं, बर्जेलियस जी का कहना था। तो यही था वाइटल फोर्स थ्योरी। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया ना? देखे ना कैसे यहाँ पे रिलीजियन और साइंस दोनों का मिक्सचर यहाँ पे है। लेकिन इतने में ही आ गए इस थ्योरी को तोड़ने मरोड़ने हमारे फ्रेडरिक ऑलर। वो उन्होंने क्या किए, उन्होंने फर्स्ट टाइम लैब में यूरिया का फॉर्मेशन कर दिए। यूरिया जो है मैन्युफैक्चर कर दिए, यूरिया बना दिए। और यूरिया जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उन्होंने लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यूरिया बना दिए जो कि यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो ये सच में इस वाइटल फोर्स थ्योरी का जो है तोड़ मरोड़ दिए इसको, ठीक है ना? बर्जेलियस का जो कथन था उसको झूठा साबित कर दिए। अब भाई फ्रेडरिक ऑलर ने क्या किए, कैसे, कौन सा रिएक्शन करवाए जो यूरिया बन गया, वो ध्यान से देखिए। उन्होंने क्या किए, फ्रेडरिक ऑलर ने अमोनियम क्लोराइड,
NH4Cl लिए, ठीक है, और उसके बाद उसका रिएक्शन जो है पोटासियम साइनेट के साथ करवाए, ठीक है। अब पोटासियम साइनाइड नहीं है बच्चों, साइनेट है। तो यहां पर आयंस का एक्सचेंज हो गया, ये वाला आयंस यहां गया और ये वाला आयंस यहां गया, तो बना यहां पर NH4CNO अमोनियम साइनेट, और प्लस में जो है यहां पर KCl पोटासियम क्लोराइड बन गया। और ये वाले चीज को हम लोग जानते ही है, क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम साइनेट। लिख दे रहा हूं मैं बच्चों, अमोनियम साइनेट। कोई दिक्कत? अब यहां पर समझे ना कि उन्होंने अमोनियम क्लोराइड लिए थे और पोटासियम साइनेट के साथ रिएक्शन करवाए, तो अमोनियम साइनेट बना और साइनेट क्लोराइड बना। यहां पर आयंस का जो है ना एक्सचेंजिंग हो गई है ना। अब क्या हुआ है कि इन्होंने फिर से अमोनियम साइनेट लिए NH4CNO और उसको जो है ना हीट किए। क्या किए भाई? हीट किए, उसको हीट किए। जैसे ही हीट किए, डेल्टा का साइन हीट के लिए होता है, पढ़ा चुका हूं ये सारा चीज। तो यहां पर क्या हुआ, इसके अंदर का जो एटम्स था वो रीअरेंज हो गया। क्या हो गया? रीअरेंज हो गया। और जैसे ही रीअरेंज हुआ, यहां पर चमत्कार देखने को मिला, क्योंकि अमोनियम साइनेट जो होता है वह इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है बच्चों? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। देखिए मैं तेज नहीं लिख पा रहा हूं, क्या ना कि मेरे हाथ में जो है कुछ प्रॉब्लम हो गया था, कट गया था, इसी के लिए यहां जहां से पकड़ा जाता है ना वहीं से प्रॉब्लम है, तो स्लो लिख रहा हूं, तो आप तेजी करके देख लेना बाबू। तो यहां पर अमोनियम साइनेट जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जैसे ही अमोनियम साइनेट को फ्रेडरिक ओलर ने हिट किए लैब में, तो उसके अंदर का जो एटम था वो रीअरेंज हो गया और फाइनली जो है बना के दिया NH2C डबल बॉन्ड O NH2, और जो कि क्या होता है भाई साहब, ये होता है यूरिया। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था ये अमोनियम साइनेट, और रीअरेंज होकर यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। और यहां पर हो गया चमत्कार, और यहां पर लग गई वाइटल फोर्स थ्योरी की वाट, वो भी अच्छे से। पहले तो भाई जो माना जाता था, अब तो वो पूरी तरह से बेकार कर दिए। कौन? फ्रेडरिक ओलर ना, मां बहन कर दिए वाइटल फोर्स थ्योरी का ना। ये सारा इन्होंने बात बताए, उन्होंने अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन पोटासियम साइनेट के साथ करवा के अमोनियम साइनेट बना लिए। अब अमोनियम साइनेट को मतलब हीट किए। जैसे ही हीट किए तो उसके अंदर का जो एटम था वो रीअरेंज होकर यूरिया बन गया। और अमोनियम साइनेट जो था वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, अब बना क्या? यूरिया। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया। और याद कर लीजिए कि पहली बार लैब में मैन्युफैक्चर किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया था। फर्स्ट टाइम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था वो क्या था? यूरिया था लैब में। तो आई थिंक आपको यह बात समझ में आए, जल्दी से नोट कर ले। देखिए यहां पर एक साइंटिस्ट और थे, उनका भी मैं बात लूंगा, पहले आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, एक और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिए थे। वो क्या थे? वो थे हरमन कोब। अब ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किए? इन्होंने जो है कार्बन प्लस हाइड्रोजन को लिए और इसका रिएक्शन इलेक्ट्रिक आर्क में किए। अब इलेक्ट्रिक आर्क क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फर्नेस जो होता है ना, उसमें ये जो है रिएक्शन हो रहा था। इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है जहां से चीजों को गर्म किया जाता है बिजली के द्वारा, तो वहां ये रिएक्शन हो रहा था। तो जैसे ये रिएक्शन हुआ तो ये बना CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। यहां पर H को उधर लग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज सही है। अब ये बन गया, ठीक है। ये क्या है भाई? ये है इथाइन। अब क्या हुआ, इसका भी रिएक्शन हमने क्या किया, वाटर के प्रेजेंट में और H2SO4 और प्लस HgSO4, ठीक है, इसके साथ करवाए तो यहां पर हमको बना CH3CHO। अब यहां पर कुछ बातों का आप ध्यान दीजिए। C प्लस H2 ये जो है ना, ये है भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड,
इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। और उधर जो बना ये दो, ये देखिए, ये इथाइन और ये CH3CHO, ये दोनों क्या है? वैसे ये जो है ना, ये क्या है? तो ये है भाई साहब, ये क्या है? तो ये है दो कार्बन है तो इथेनल है। क्या है? इथेनल। ये एल्डिहाइड है, CHO दिख रहा है। तो चलिए, ये सब तो हमें नहीं पढ़ना है अभी, और वैसे भी CBSE टर्म 2 के सिलेबस से ये रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दोनों क्या है भाई साहब? ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ये साइंटिस्ट ने भी, इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग को बना के दे दिए, और यहां पर ये भी जो है हालत खराब कर दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, हालत ये भी खराब कर दी है वाइटल फोर्स थ्योरी का। तो यही था वाइटल फोर्स थ्योरी। आई थिंक अगर आपने शुरुआत से अंत तक ये वीडियो मेरा देखे होंगे तो डेफिनेटली आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अगर हुई है तो भाई कमेंट बॉक्स आप ही के लिए होता है, वहां पर भर भर के कमेंट करें। सभी बच्चों का कमेंट मैं पढ़ता हूं और सभी के कमेंट का जवाब मैं दूंगा। तो अगर आपने इसको नहीं लिखे हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए, कर लिए हैं। चलिए बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक आपको वाइटल फोर्स थ्योरी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।